बर्बरी कैसे बने खाटू श्याम जी? क्यों भगवान श्री कृष्ण ने मांगा था उनसे महाभारत युद्ध में बलिदान? महाभारत के बहुत से ऐसे किरदार हैं जिनकी कलयुग में भगवान के रूप में पूजा होती है। उन्हीं में से एक बर्बरीक थे जो कि एक राक्षस थे, लेकिन आज उनकी खाटू श्याम भगवान के रूप में न केवल मंदिर है बल्कि बड़ी आस्था के साथ उसकी पूजा भी की जाती है। लेकिन यह जानना दिलचस्प है कि बर्बरीक किस प्रकार बने खाटू श्याम। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बर्बरीक महाभारत के वो किरदार हैं जिन्होंने न केवल पूरा महाभारत अपनी आंखों से देखा बल्कि जो वरदान स्वरूप आज भी कलयुग में जाने जाते हैं। लेकिन एक राक्षस कुल में जन्मे बर्बरीक कैसे बने खाटू श्याम? दरअसल बर्बरीक भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे। अपने पिता और दादा के भांति ही वो बहुत बहादुर थे और उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी थी। बाद में उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। अग्निदेव ने भी प्रसन्न होकर उन्हें एक धनुष प्रदान किया था जो कि उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो अपने माता पिता की भांति बर्बरीक ने भी अपने माता के सामने युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की और इन्हें युद्ध में भाग लेने की आज्ञा भी मिल गई। लेकिन साथ में उनकी माता ने यह वचन भी लिया कि तुम युद्ध में हारने वाले के पक्ष का साथ निभाओगे। जब बर्बरीक युद्ध में भाग लेने पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीश दान में मांग लिया और उन्हें यह समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय के शीश की दान की आवश्यकता होती है। बर्बरीक भले राक्षस थे लेकिन साथ में वो पांडव कुल के पौत्र भी थे। इसके बाद यह जरूरी नहीं था कि वो पांडव की ओर से ही लड़ते, क्योंकि उन्होंने अपनी माता को हारने वाले पक्ष का साथ देने का वादा किया था। बर्बरीक इतने शक्तिशाली थे कि वो किसी भी पक्ष से युद्ध करते तो युद्ध और लंबा खींचा जाता और जीत हार भी सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो अपने तीनों बाणों से पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे। श्री कृष्ण ये सब समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने पांडवों के इस पौत्र से ऐसा बलिदान मांगा था। वह जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में भाग लेते तो कौरवों की समाप्ति केवल 18 दिनों में महाभारत युद्ध में नहीं हो सकती थी और युद्ध निरंतर चलता रहता। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जब कल्याण, परोपकार और धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश हंसते हंसते दान दे दिया, लेकिन उन्होंने एक इच्छा जताई कि वो महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके कटे शीश में अमृत डालकर उसे एक पहाड़ की चोटी पर रख दिया था ताकि वहां से बर्बरीक पूरे युद्ध देख सके। और साथ में उन्होंने बर्बरीक के बलिदान से खुश होकर उसे कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय नाम श्री श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान प्राप्त किया। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद सभी पांडवों के पूछने पर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि यह युद्ध केवल भगवान श्री कृष्ण की नीति के कारण जीता गया है और इस युद्ध में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता था। बर्बरीक को आज हम खाटू श्याम के नाम से पूछते हैं। युद्ध के बाद बर्बरीक का शीश खाटू नगर में दफनाया गया था। आज भी कलयुग में बर्बरीक अपने बलिदान के लिए बड़ी श्रद्धा से खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। वह इकलौते राक्षस हैं जो कलयुग में भगवान के समान पूजे जाते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।